हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार हो चुका है। उनकी अंतिम विदाई में हजारों लोग उमड़े। बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला ने पिता को अग्नि दी और साथ ही साथ मौके पर मौजूद हजारों लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला को अमर रहे के नारे भी लगाए। सिरसा के तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों को भारी भीड़ लगी हुई थी। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया था। चारों नेताओं ने शनिवार को उनके अंतिम दर्शन किए। चौटाला का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटा गया था। चश्मा और हरी पगड़ी उनको पहनाई गई थी। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। बताते चले इसी के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों को भारी भीड़ काफी ज्यादा देखनी पड़ी। भारी भीड़ उमड़ी थी। छोटे बेटे अभय चौटाला ने कहा कि उनके पिता का निधन हमारे परिवार की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दादा को लौह पुरुष बताया। शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा और साथ ही साथ राजस्थान के बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर, पूर्व राज्यसभा सांसद टीपी वत्स, पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय जब्बाली से कांग्रेस नेता केवी सिंह। पुलिस की टुकड़ी ने पूर्व सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि लड़ाई और चौटाला ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी। वो हरियाणा की राजनीति के योद्धा थे। उनके जाने से प्रदेश की राजनीति के अपूरणीय क्षति पहुंची और साथ ही साथ कुमारी सैलजा ने कहा कि उनके जाने के साथ ही एक युग चला गया। वो अनुशासित नेता थे जिन्होंने आम आदमी का दर्द और उनके दर्द को सदा समझा था। वो अंतिम क्षणों तक लोगों के बीच रहे। हरियाणा ने अपना लाल खो दिया है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बताते चले इसी के साथ उनके निधन पर हरियाणा सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। प्रदेश के स्कूलों में शनिवार को छुट्टी का ऐलान किया गया था। इसी के साथ देवीलाल के सबसे बड़े बेटे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक यात्रा और व्यक्तिगत जीवन काफी ही सुर्खियों में रही है। बताते चले 89 साल की उम्र में भी इंडियन नेशनल लोक दल को राज्य में दोबारा खड़ा करने में ओम प्रकाश चौटाला हमेशा लगे रहे और देवीलाल ने अपनी ही राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को ही सौंपी थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शुक्रवार को 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है। इसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल से होती है। ये वो नाम है जिसके बिना हरियाणा की राजनीति पर चर्चा अधूरी है। सिरसा के गांव तेजखेड़ा में यानी कि तेजाखेड़ा में 25 सितंबर 1914 को जन्मे चौधरी देवीलाल का हरियाणा की सियासत में ऊंचा स्थान रहा है। देवीलाल के विचारों की बदौलत ही उनकी चौथी पीढ़ी राजनीति के मैदान में पैर जमाए है। 1989 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो हरियाणा का ताऊ बनने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी और उप प्रधानमंत्री का पद लिया था। इसी के साथ आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल संयुक्त पंजाब विधानसभा में विधायक बनकर गए। विधानसभा पहुंचकर उन्होंने भाषा के आधार पर अलग हरियाणा राज्य की मांग उठाई। 1957 और 1962 में भी वो विधायक बनकर पंजाब विधानसभा पहुंचे। हरियाणा बनने के बाद ही और उनकी मुख्यमंत्री बंसी लाल से खटपट हो गई। मतभेद इतने गहरे हो गए कि 1968 के मध्यवर्ती चुनाव के कांग्रेस ने देवीलाल को टिकट ही नहीं दिया। देवीलाल का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और 1971 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। 1972 के विधानसभा चुनाव में वो बंसी लाल के खिलाफ तोशाम और भजन लाल के खिलाफ आदमपुर हलके से चुनाव मैदान में उतरे और मगर दोनों ही जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ बताते चले कि इसके बाद ही और इस हार के बाद देवीलाल कुछ दिनों के लिए राजनीति से दूर हो गए। मगर 1974 में गेहूं की जबरन खरीद के खिलाफ किसान आंदोलन की कमान संभालकर वो दोबारा से राजनीति में सक्रिय हुए। 1975 में आपातकाल के दौर ही में वो आंदोलन में सक्रिय रहे और 1977 में जनता पार्टी के हरियाणा में सबसे बड़े नेता के रूप में उठे। 1977 और 1989 और 1987 में
हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1989 और 1991 तक वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों में उप प्रधानमंत्री रहे। 1989 में देवीलाल ने हरियाणा की रोहतक और राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। सीकर में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता बलराम जाखड़ को हराया था। देवीलाल ने रोहतक सीट छोड़ दी। इसके बाद से वो कभी भी रोहतक से चुनाव जीत नहीं पाए। बताते चले कि 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको लगातार हराया। देवीलाल के 4 बेटे हुए, ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, और इसी के साथ बताते चले उनके सबसे बड़े बेटे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक यात्रा और व्यक्तिगत जीवन काफी ही सुर्खियों में रही है। 89 साल की उम्र में भी इंडियन नेशनल लोक दल के राज्य में दोबारा खड़ा करने में ओम प्रकाश चौटाला हमेशा लगे रहे। देवीलाल ने ही अपनी ही राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को ही सौंपी थी। इसी के साथ बताते चले कि 1968 में उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, मगर पहले ही विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और हार का मुंह देखना पड़ा। और फिर 1 साल बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ओपी चौटाला विधायक बनने में सफल रहे। 2 दिसंबर 1989 को वो हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 महीने बाद ही महज उन्होंने उपचुनाव में धांधली के आरोपी लगने पर उन्होंने सीएम पद छोड़ना पड़ा। 12 जुलाई 1990 को वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महम उपचुनाव के बूथ कैप्चरिंग के आरोपियों के चलते 5 दिन बाद फिर से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 22 मार्च 1991 को वो तीसरी बार राज्य के सीएम बने। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय है चौटाला। जी हाँ, अजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं। वर्तमान में वो जनता जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता। वो राज्यसभा की दादारामगढ़ और नोहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 1999 में भिवानी लोकसभा से सांसद बने। इसके बाद से 2004 में हरियाणा से राज्यसभा के सांसद बने। इसके बाद ही वो 2009 में डबवाली से विधायक बने। जेबीटी घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला के साथ उन्हें भी 10 साल की कैद हुई थी। अजय चौटाला की खेल प्रबंधक के तौर पर भी गिनती होती है और वो भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें अजय चौटाला की बेटियों पे, तो आइए एक नजर डालते हैं उनकी बेटियों की क्या थी कहानी। दरअसल अजय चौटाला 10 साल की सजा पूरी करके जेल से बाहर जा चुके थे, मगर चौटाला परिवार में कलह को समाप्त कराने के लिए बेटियों ने मोर्चा संभाल लिया था। परिवार के बीच छिड़ी वर्चस्व जंग की और जो लड़ाई थी उसको खत्म करने के लिए परिवार की तीनों बेटियां आगे आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तीनों बेटियां तिहाड़ जेल पहुंच गई थी और भाई डॉक्टर अजय चौटाला से मिलने की कोशिश की। उनके साथ भाई अभय चौटाला भी थे, हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वो आज मिल सकती थी। हालांकि बताते चले कि दूसरी ओर सांसद पोते दुष्यंत चौटाला और दादा ओम प्रकाश चौटाला की नई दिल्ली में आवाज मुलाकात होने की संभावना थी और इसी के साथ ये घटनाक्रम ऐसे में नजर और भी ज्यादा अहम माना गया था। चौटाला 18 अक्टूबर को फरोल काटकर तिहाड़ वापस जा रहे थे। चौटाला परिवार की कलह पिछले दिनों से खुलकर सामने आ गई थी और गोहाना रैली में हुई हुटिंग के बाद ही ओपी चौटाला अपने पोते सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को निलंबित करके समूची पार्टी के नए सिरे से गठन कर चुके हैं और इसके बाद दुष्यंत चौटाला और साथ ही साथ उनके भाई दिग्विजय चौटाला खुलकर मैदान में उतर आए। बताते चले इसी के साथ दुष्यंत चौटाला हरियाणा के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए फील्ड में भी उतर चुके हैं और दुष्यंत हिसार और महेंद्रगढ़ और वो भिवानी का कार्यकर्ताओं से रूबरू हो चुके हैं। चाचा अभय चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के बीच बढ़ रही खाई को पाटने के लिए देवीलाल परिवार की बेटियां पहली बार सामने आई हैं। इसी के साथ बताते चले कि ओम प्रकाश चौटाला की बेटी यानी कि सुचित्रा सिंह, सुनीता सिंह और अंजलि सिंह मंगलवार की ही शाम को एक ही कार में सवार होकर अभय चौटाला के साथ तिहाड़ जेल पहुंची थी और वहां उन्होंने अजय चौटाला से मुलाकात का प्रयास किया। हालांकि ये मुलाकात नहीं हो पाई और तीनों बहनें जेल के भीतर भी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुलाकात नहीं हो सकी और सूत्रों के अनुसार तीनों ही करीब 20 मिनट तक जेल परिसर में रही और इसी दौरान अभय चौटाला जेल से बाहर आए और फिर उसके बाद ही पिता अजय चौटाला के समर्थकों की
नब्ज टोटल रहे दुष्यंत और साथ ही साथ इनेलो संसदीय दल के नेता दुष्यंत चौटाला ने पार्टी से निलंबन के बाद फील्ड में काफी ज्यादा सक्रियता अपनी बढ़ा दी। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट ऑनलाइन।